और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। देखो, योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बड़ा प्रहार किया। आपको योगी की एक एक बात, एक एक तंज सुनाएंगे। पंचतंत्र से योगी ने किन पर प्रहार किया और यह भी बताएंगे कि योगी ने क्यों कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए हैं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में फुल फॉर्म में थे। आधे घंटे में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। जिन्होंने समझा था कि यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी थोड़े नर्म पड़ गए हैं, उनका भ्रम योगी ने 30 मिनट में तोड़ दिया। विधानसभा में योगी के इस बयान की चर्चा हो रही है कि योगी ना बदले हैं और ना ही उनके तेवर कम हुए हैं। विधानसभा में योगी ने सबसे दमदार बात कही कि वो ना नौकरी के लिए आए हैं और ना ही प्रतिष्ठा के लिए, वो तो एक मिशन पर हैं। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। यूपी के मानसून सत्र में योगी आदित्यनाथ ऐसे गरज बरस रहे थे कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई थी। नौकरी प्रतिष्ठा के बाद योगी ने यूं ही नहीं कही थी। योगी ने ये बात यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर कही थी और उनके निशाने पर हर वो व्यक्ति था जिसे यूपी में चल रहे बुलडोजर में धर्म जाति दिखाई देती है। योगी का क्लियर मैसेज है कि जो गलत करेगा वो जरूर भुगतेगा। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। विधानसभा में योगी के तेवर देखकर लग रहा था कि उनके सियासी प्रतिद्वंदियों का इस प्रहार से बचना मुश्किल है और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने पंचतंत्र की कहानी का भी जिक्र कर इंडी गठबंधन पर करारा वार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने खटाखट स्कीम के बहाने तंज करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सपाचट कर देंगे। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रखी।
विधानसभा में गोमती नगर में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वालों पर भी योगी ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और अब इन पर बुलेट ट्रेन जैसे एक्शन होगा। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। गोमती नगर का वीडियो वायरल होने के बाद हुड़दंगियों को बाबा का दंड मिल रहा है। कई आरोपी दबोचे गए हैं, लेकिन योगी का ताप वो अफसर भी नहीं झेल पाए जिनके इलाके में इतनी देर तक शोहदों ने तांडव मचाया। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा था और इस पर भी योगी ने अलग ही अंदाज में प्रहार कर दिया। पहले तो योगी ने उन्हें बधाई दी और इसके बाद अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। और इससे पहले विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले सीएम योगी कार से चलते हैं, अब हेलीकॉप्टर से चलते हैं। तो मैंने बीएसए से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और उद्देश्य से लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा। अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं हैं। आपके गुरुजी भी बहुत संजीदगी से हम लोग बात करते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे। और मैं समझता हूँ आप भी अब संजीदगी से बात करें, थोड़ा उम्र का असर होता है। इस उम्र में थोड़ा आदमी, हमें नहीं कहते भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन थोड़ा आ ही जाता है कुछ न कुछ। तो चाहे बुलडोजर चला दीजिए, चाहे किसी का घर गिरा दीजिए, ये उम्र का है, आपका नहीं दोष है, उम्र का दोष है।